अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मार्स पर अगर हमें ज़िंदगी मिलती है तो क्या ये हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर? जब भी हम कायनात की तरफ देखते हैं तो हमें बड़ी वास्ट कायनात नज़र आती है, लेकिन इस कायनात में हमें किसी भी जगह ज़िंदगी के आसार नहीं मिले। अभी तक हमें ज़िंदगी के आसार नहीं मिले। जब हम कायनात की तरफ देखते हैं, मैं आपको इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहा हूँ ये हबल टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर है और इस तस्वीर में दूर दराज की गैलेक्सीज हमें नज़र आ रही हैं। ये गैलेक्सीज टाइम में हमसे दूर हैं। जो गैलेक्सीज रेड कलर की बहुत पतली हैं वो बिग बैंग जो कि आज से 14 बिलियन साल पहले हुआ उसके 600 मिलियन साल बाद वजूद में आ चुकी थी। इतनी पुरानी गैलेक्सीज हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो हम आज ज़मीन पर खड़े हैं और जब हम टेलीस्कोप के ज़रिए, हबल टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, इसके ज़रिए हम जब दूर दराज की गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम टाइम में पीछे देखते हैं। और जब हम टाइम में पीछे देखते हैं तो हमें किसी भी जगह किसी किस्म की ज़िंदगी के आसार नज़र नहीं आते। ज़िंदगी के आसार होते हैं, ज़िंदगी के सिग्नेचर्स होते हैं। अगर हम अपनी ही दुनिया के बाहर देखें तो हमें हर जगह सैटेलाइट्स घूमती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से हम कुछ फासले से ज़मीन को पहचान सकते हैं कि इसके अंदर कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जो सिविलाइजेशन हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं, जिन पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन जो सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाती हैं वो सूरज के गिर्द इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बना सकती हैं जो कि डायरेक्टली सूरज की एनर्जी को हासिल कर सकेंगी। इन मेगा स्ट्रक्चर्स में से एक को डायसन स्फीयर भी कहा जाता है, लेकिन हमें कहीं भी कायनात में आज तक कोई डायसन स्फीयर नज़र नहीं आया। हमें कोई टूटा फूटा डायसन स्फीयर भी नज़र नहीं आया ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि माजी में कोई ऐसी सिविलाइजेशन होकर गुजरी है जिसने ये काम किया। किसी किस्म के बायो सिग्नेचर्स हमें हमारी कायनात में आज तक नहीं मिले, यानी कि आसान अल्फाज में हमें ज़िंदगी नहीं मिली। यही सवाल तंग कर रहा था एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को जिनका नाम है एनरिको फर्मी, जो कि इटालियन साइंटिस्ट हैं और उन्होंने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। वो ये सोचते थे कि हमें हर जगह पर ज़िंदगी क्यों नहीं मिलती, कौन सा ऐसा फिल्टर है, कौन सा ऐसा बैरियर है जो कि ज़िंदगी को रोक रहा है। क्योंकि अगर हम माजी में देख रहे हैं और आज से 6 बिलियन साल पहले एक सिविलाइजेशन पैदा हुई तो 6 बिलियन साल में तो उसने बेइंतहा तरक्की कर ली होगी, लेकिन हमें तो कोई भी ऐसी सिविलाइजेशन नहीं मिलती। ये सारी सिविलाइजेशंस गई कहाँ? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी को ख़त्म कर रही है? क्या कोई ऐसा बैरियर है जिससे अबूर करके ज़िंदगी बन ही नहीं पा रही हमारी कायनात में? दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ज़िंदगी नायाब है और वो बन ही नहीं सकती, अभी तक हमारी कायनात में बन ही नहीं पाई, या ज़िंदगी बार बार बनती है लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी ताकत है जो उसे ख़त्म कर रही है। हम अगर ड्रैक इक्वेशन की तरफ देखें, जिसको मैं पूरी वीडियो में तफसील से बयान कर चुका हूं, तो उसमें हमें चांसेस नज़र आते हैं कि कितने ऐसे प्लैनेट्स हैं हमारी गैलेक्सी में जिन पर सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हमें बताता है। तो हम अपनी गैलेक्सी को तो बड़े अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, लेकिन हमें ये नंबर नज़र नहीं आ रहा, ये सिविलाइजेशंस नज़र नहीं आ रही। तो वो कौन से ऐसे बैरियर हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें कहीं भी ज़िंदगी नज़र नहीं आ रही? मैंने यहाँ पर कुछ बैरियर्स को नॉमिनेट किया है, लिखा है। आपको उन बैरियर्स की जगह मैंने सीढ़ियाँ दिखाई हैं। तो सबसे पहले जो बाउंड्री कंडीशन वो ये है कि प्लैनेट्स हर जगह मौजूद है। हमें ज़मीन जैसे प्लैनेट्स काफ़ी जगह नज़र आते हैं। वो उस जोन में हैं जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, हैबिटेबल जोन में है, और उनके गिर्द एटमॉस्फेयर भी हमें नज़र आई है। तो ये तो एक आम सी बात है। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो ऐसी सिविलाइजेशंस की तरफ हमने जाना है जो कि डायसन स्फीयर बना चुकी हैं, और बीच में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। तो ज़िंदगी कैसे इवॉल्व होती है? पहले प्लैनेट है, उससे लाइफ आई, सिंपल लाइफ, पहला बैरियर यहाँ पर आ सकता है। और उसके बाद लाइफ से मल्टी सेलुलर लाइफ आई, ज़रा कम्प्लेक्स फॉर्म आ गई। फिर इंटेलिजेंट लाइफ आई, यानी कि हम आ गए, और सिविलाइजेशन पैदा हुई। फिर उस सिविलाइजेशन ने
अपने सोलर सिस्टम को कॉन्कर किया और उसने इतने बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए सूरज के गिर्द, अपने सितारों के गिर्द, कि हम उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं। और ये पूरा तरीका है कि किस तरीके से एक सिविलाइजेशन इवॉल्व करती है। लेकिन कोई ऐसा बैरियर है जो कि इन स्टेप्स को रोक रहा है, वरना हमें हर जगह पर जिंदगी नजर आती। तो लेट्स अज्यूम कि ये स्टेप पहले नंबर पर है, यानी कि प्लैनेट्स तो हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन प्लैनेट्स से लाइफ नहीं प्रोड्यूस हो रही। और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है वो गैलेक्सीज, हो सकता है कि जिस जगह पर ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा लाइफ फ्रेंडली जगह हो, ज़मीन के गिर्द एटमॉस्फेयर भी है, ज़मीन हैबिटेबल जोन में भी है। तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि बाकी जगहों पर हमें ना मिल सकें, और इस वजह से वहाँ पर लाइफ आगे नहीं बढ़ रही। तो सबसे पहला बैरियर ये है कि हो सकता है कि किसी जगह लाइफ प्रोड्यूस ही ना हो रही हो, हमारी ज़मीन पर बाई चांस लाइफ एक बैरियर को अबूर करके आ गई हो। अगला बैरियर ये हो सकता है कि सिंपल लाइफ आई लेकिन मल्टी सेलुलर लाइफ नहीं मिल पाई। यानी हम जहाँ पर भी चेक करेंगे, हम यूरोपा में जाएंगे, हम मरीख पर जाएंगे, वहाँ पर हमें सिंपल लाइफ तो शायद नज़र आ जाए लेकिन मल्टी सेलुलर लाइफ नज़र नहीं आएगी। ये एक छोटा बैरियर है, लेकिन ये भी बैरियर हो सकता है। फिर अगला बैरियर ये भी हो सकता है कि मल्टी सेलुलर लाइफ तो है लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ नहीं बन पा रही। कोई ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्स में हर जगह इंटेलिजेंट लाइफ को बनने नहीं दे रही, यानी इंसानों की तरह के लोग प्रोड्यूस नहीं हो रहे मुख्तलिफ जगह पर। ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है। और आखिरी बैरियर जो मैंने बैरियर्स लिए हैं उनमें है कि एक सिविलाइजेशन तो है, इंटेलिजेंट लाइफ है, लेकिन उससे एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन नहीं बन पा रही जो कि इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बना सके जो दूर से नज़र आए। तो ये कुछ बैरियर ऐसे हैं जो कि हो सकते हैं। कुछ बैरियर ऐसे हैं जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, कुछ सीढ़ियां हैं जो हमसे पहले हैं, और कुछ सीढ़ियां हैं जो हमसे आगे हैं, यानी वो बैरियर अभी आने हैं। तो अगर हम मरीख की तरफ देखते हैं और वहाँ पर हमें लाइफ मिल जाती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि बैरियर अभी आगे आना है। जो चीज़ ज़िंदगी को ख़त्म कर रही है वो अभी आगे है, क्योंकि अब तो हमें हर जगह पर लाइफ मिल रही है, हमें यूरोप पर भी लाइफ मिल रही है, हमें मरीख पर भी मिल रही है, हमें और जगहों पर भी मिल रही है। तो वो बैरियर हमारे माजी में नहीं है बल्कि वो हमारे फ्यूचर में है। लेकिन फ्यूचर में कैसे बैरियर आ सकते हैं? ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आकर ज़मीन को लगे और ज़मीन को ख़त्म कर दें। हर सिविलाइजेशन के साथ ऐसा ही होता हो। ये भी हो सकता है कि सुपरनोवा हो और वो हमारी ज़मीन को उड़ा कर रख दे, और सुपरनोवा की वजह से कहीं भी कायनात में हमें लाइफ नहीं मिल पा रही। ये भी हो सकता है कि ज़मीन पर अर्थक्वेक आ जाए। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि साइंसदानों ने लिखी हैं। ये भी हो सकता है कि पेंडेमिक फैले, एक ऐसी बीमारी फैले जिससे सब मर जाएं, और हर जगह पर यही होता हो कि जब इंसान तरक्की करके एक ख़ास मौके पर आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, तो ऐसी बीमारियाँ थी जो सबको ख़त्म कर देती हैं। जंगें हो जाती हैं जब इंसान इतनी तरक्की कर लेता है कि ऐसे वेपन्स बना सकता है कि एक दूसरे को ख़त्म करे, तो जंगों की वजह से हर जगह पर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और हमें कहीं भी ज़िंदगी नज़र नहीं आती। ये भी हो सकता है कि रोबोट्स बनाए और वो हमारे ख़िलाफ़ बगावत कर दें, हमें मार दें, लेकिन फिर हमें रोबोट्स तो नज़र आने चाहिए, वो भी नज़र नहीं आते। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कोई एलियन सिविलाइजेशन ऐसी है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन जब भी कोई लाइफ की फॉर्म आती है वो कुछ अरसे के बाद उसको ख़त्म कर देती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम सोलर सिस्टम से बाहर ही नहीं निकल पाए। हर लाइफ की फॉर्म सोलर सिस्टम के तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगी, लेकिन वो सोलर सिस्टम से अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाती। इतने रिसोर्सेज नहीं होती, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, और इन द एंड एनर्जी के ख़त्म होने की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं, ऐसे फिल्टर्स हैं जो फ्यूचर में आ सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है हमारी सिविलाइजेशन का भी इख्तिताम हो। तो अगर तो ये फ़िल्टर हमारे माजी में है, जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ईंटों के ज़रिए, कि अगर ये फ़िल्टर माजी में है, इनके चांसेस ये हैं कि ये माजी में गुजर चुके हैं, तो फिर तो काफ़ी अच्छी खबर है हमारे लिए। हमारी सिविलाइजेशन आगे बहुत तरक्की करेगी, लेकिन फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ फ़िल्टर्स आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी नागहानी आफतें हम पर आएंगी। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हमें दूसरी जगह पर ज़िंदगी मिलने का मतलब ये होगा कि ये फ़िल्टर हमारे मुस्तकबिल में है। हमें कोई भी फॉर्म अगर मरीख पर मिलती है या यूरोपा पर मिलती है या और प्लैनेट्स पर मिलती है, तो ये फ़िल्टर्स आगे आएंगे, और अगर ये फ़िल्टर्स फ्यूचर में आएंगे तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी क़यामत हमारा इंतज़ार कर रही है जो कि इंसानियत को ख़त्म कर देगी। और यही होता आया है हमारी पूरी कायनात में।
फ़िल्टर्स दो किस्म के हो सकते हैं। एक फ़िल्टर वो है जो एक ही मरतबा हमारे सामने आएगा और अगर उसको अबूर कर लिया तो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन दूसरा फ़िल्टर बार बार ट्राई अगेन है कि अगर आप उस फ़िल्टर में फंस गए तो अब आप बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उस फ़िल्टर को अबूर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपनी दुनिया को देखें तो अगर लाइफ स्पैन को फ्यूचर का सामने रख कर देखा जाए तो 6 बिलियन साल, 6 बिलियन साल का एक एस्टिमेट है। 4 बिलियन साल तो हमारी ज़मीन की ज़िंदगी है और उसके ज़मीन के बनते ही कुछ अरसे बाद लाइफ आ चुकी थी, इसलिए 4 और 2 बिलियन साल हमने फ्यूचर में रखे। तो यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि 6 बिलियन साल में एक सिविलाइजेशन बिल्कुल पैदाइश से लेकर एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन बन सकती है। तो हर जगह पर जहाँ पर भी लाइफ पैदा होगी उसको 6 बिलियन साल के गिर्द चाहिए होंगे कि वो इस लेवल को अचीव कर सकें। तो अगर एक सिविलाइजेशन आज से 13 बिलियन साल पहले पैदा हो गई तो वो तो कब से 6 बिलियन साल गुजार चुकी होगी और उससे तो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। हमें हर जगह पर लाइफ ही लाइफ नज़र आनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर जो मेजर इवेंट होता है, जो भी मेजर बैरियर है वो 2 बिलियन साल के बाद आ रहा है। आप एरोस को देखें तो लाइफ जो है उसके बाद आगे जो हमारा फिल्टर आता है, यूकैरियोट्स जो आते हैं वो 2 बिलियन साल के बाद आते हैं। फिर इसी तरीके से उससे अगला फिल्टर, उससे अगला फिल्टर, तो हर 2 बिलियन साल के बाद एक मेजर फिल्टर हम अबूर करते हैं। छोटे बैरियर्स तो हम अबूर करते रहते हैं और इनमें से अगर तो वन टाइम फिल्टर आया फिर तो ठीक है, एक ही मरतबा आएगा और हम अबूर कर गए तो ठीक है, नहीं अबूर किया तो लाइफ वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे फिल्टर भी हैं जो ट्राई अगेन है, यानी आप लाइफ उसको अबूर नहीं कर पाती तो फिर दोबारा कोशिश करती है, दोबारा कोशिश करती है, और एक विंडो जो है वो 2 बिलियन साल की है। तो साइंसदानों का ये ख्याल है कि अगर लाइफ ऐसे फिल्टर में फंस गई किसी भी जगह पर जहाँ पर ट्राई अगेन फिल्टर लगा हुआ है, तो वो विंडो जो लाइफ की विंडो है, जो 6 बिलियन साल की विंडो हम कह रहे हैं, लाइफ को बनने में ट्रिलियन ईयर्स भी लग सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी जगह लाइफ की फॉर्म कोशिश कर रही हो अपने आप को इवॉल्व करने की, लेकिन वो एक ऐसे फिल्टर में जकड़ी हो जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फ्यूचर में नमूदार होने में। तो ये सारी ऐसी थेरीज़ हैं, हाइपोथेसिस हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये कहानियाँ इस वक्त एविडेंस के तौर पर सामने है, जिस तरीके से बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं जिनमें मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ, लेकिन ये सारी की सारी ऐसे हाइपोथेसिस हैं जिनको हम देखते हैं। लेकिन 2 हाइपोथेसिस ये भी हो सकते हैं कि एवोल्यूशन भी एक बैरियर है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से इंटेलिजेंट लाइफ कैसे बनी, ये भी एक बैरियर है। हम ये समझते हैं कि ये बैरियर हमने अबूर किया है, लेकिन क्या अगर हमने ये बैरियर अबूर ना किया हो तो? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें मार्स पर ज़िंदगी मिलती है तो क़यामत अभी आने वाली है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।